अगर सच बोलना बगावत हो और सवाल करना पाप माना जाए तो समझ लीजिए वो समाज बीमार है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस संत की जिसने भगवान को मंदिर में नहीं, इंसान के दिल में खोजा, जिसने कहा पर लिख कर नहीं, समझ कर इंसान बनो। दोस्तों, आज का ये वीडियो है संत कबीर दास पर, एक ऐसे महापुरुष पर जिसने धर्म के नाम पर चल रहे पाखंड को खुली चुनौती दी। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि कबीर के दोहे सिर्फ शब्द नहीं होते, वो आईना होते हैं जो हमें हमसे मिलाते हैं। इस पंक्ति का मतलब है, जब किसी समाज में सच्चाई कहना अपराध बन जाए और जो सच बोले उसे देशद्रोही, विद्रोही या गलत ठहराया जाए, तो समझिए वहाँ डर का माहौल है। कबीर ऐसे समाज के खिलाफ थे जहाँ सच दबाया जाता है। यहाँ सवाल का अर्थ है सोचना, तर्क करना, समझना। जब कोई धर्म, नेता या व्यवस्था कहे बस मानो, सवाल मत पूछो, तो कबीर कहते हैं वो रास्ता अंधविश्वास की ओर जाता है। कबीर ने हमेशा प्रश्न उठाए, मंदिर पर, मस्जिद पर, पंडित पर, मुल्ला पर। यह बहुत तीखा वाक्य है। बीमारी यहाँ शरीर की नहीं, सोच की बीमारी है। ऐसा समाज बाहर से मजबूत दिख सकता है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। कबीर ऐसे समाज को जगाने आए। यह सिर्फ अभिवादन नहीं है, यह दर्शाता है कि कबीर किसी को उपदेश नहीं दे रहे, बल्कि समान स्तर पर बात कर रहे हैं। कबीर राजा नहीं, गुरु नहीं, एक दोस्त की तरह सच कहते हैं। यह पंक्ति बताती है कि यह कहानी किसी साधारण व्यक्ति की नहीं, एक विचारधारा की है। कबीर एक इंसान नहीं, एक सोच है। यह कबीर की पूरी फिलॉसफी है। कबीर कहते हैं, अगर इंसान के दिल में दया, प्रेम, सच्चाई नहीं है, तो मंदिर मस्जिद बेकार है। भगवान बाहर नहीं, भीतर है। यह शिक्षा व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। कबीर के लिए डिग्री से नहीं, विवेक से इंसान बनता है। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर अहंकारी है, तो वो ज्ञानी नहीं। यह सिर्फ सूचना नहीं है, यह चेतावनी है कि जो आगे आने वाला है वो आरामदायक नहीं, सोच बदलने वाला है। यह सबसे ताकतवर लाइन है। कबीर ने झूठे कर्मकांड तोड़े, जाति व्यवस्था पर चोट की, डर के बिना सच कहा, इसलिए वो सबको चुभे। यह रिक्वेस्ट नहीं, एक आग्रह है, क्योंकि कबीर की बात अधूरी सुनने से गलत समझी जा सकती है। कबीर के दोहे कविता नहीं, जीवन के सूत्र है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। कबीर के दोहे हमारी असलियत दिखाते हैं, हम कितने सच्चे हैं, कितने पाखंडी है, कितने इंसान हैं। यह इंट्रोडक्शन कहता है, अगर तुम सच सुनने का साहस रखते हो तो कबीर तुम्हें बदल देंगे। कबीर दास का जन्म एक रहस्य की तरह नहीं, बल्कि एक संदेश की तरह है। कहा जाता है कि कबीर का जन्म ना किसी राजमहल में हुआ, ना किसी ऊंची जाति में। उनका पालन पोषण एक साधारण जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया, और यही बात समाज को सबसे ज्यादा चुभती है। उस दौर में जाति ही पहचान थी, जन्म ही भविष्य तय करता था। लेकिन कबीर ने अपनी पूरी जिंदगी से ये साबित कर दिया कि इंसान बड़ा जन्म से नहीं, विचार से होता है। कबीर पूछते हैं, अगर भगवान सबका है तो इंसान जाति में क्यों बंटा है? अगर आत्मा एक है तो ऊंच नीच क्यों? ये सवाल उस समय के समाज के लिए बहुत खतरनाक थे। कबीर किसी जाति से नहीं टकराए, कबीर जाति की सोच से टकराए, इसलिए उन्हें न स्वीकार किया गया, न नकारा जा सका। कबीर का जन्म हमें सिखाता है, इंसान की कीमत उसकी सोच से होती है, उसके खानदान से नहीं। कबीर दास ने कभी बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने जीवन को बहुत गहराई से पढ़ा। कबीर के जीवन में
एक मोड़ तब आया जब उनका नाम जुड़ा स्वामी रामानंद से। रामानंद उस समय के प्रसिद्ध संत और विद्वान थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान को जाति में नहीं बांटा। कहा जाता है कि कबीर ने औपचारिक रूप से दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन एक दिन घाट की सीढ़ियों पर रामानंद के मुख से अचानक शब्द निकले, राम राम। और कबीर ने उसी शब्द को अपना गुरु मंत्र मान लिया। यहाँ कबीर सिखाते हैं, ज्ञान नियमों से नहीं, समझ से मिलता है। कबीर कहते हैं, अगर गुरु सच्चा हो तो रास्ता खुद बन जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो। जिन गोविंद दियो बताए, एक ऊंची जाति का गुरु और एक जुलाहा शिष्य। ये मेल समाज को मंजूर नहीं था, लेकिन कबीर ने दिखाया, गुरु का काम ज्ञान देना है, जाति देखना नहीं। कबीर का गुरु हमें सिखाता है, ज्ञान विरासत नहीं, अनुभव से मिलता है। कबीर जिस भगवान की बात करते हैं, वो न मूर्ति में मिलता है, न तस्वीर में। कबीर का ईश्वर रंगरूप से परे है, नामधर्म से परे है। इसी को कहा गया निर्गुण ईश्वर। उस समय हिंदू सगुण भक्ति में थे, मुसलमान अल्लाह को अलग मानते थे। लेकिन कबीर ने कहा, अगर ईश्वर एक है तो उसके नाम अलग क्यों? कबीर ने ईश्वर को किसी एक धर्म से मुक्त कर दिया। मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर कहते हैं, भगवान बाहर नहीं, तेरे भीतर है। मंदिर मस्जिद में नहीं, तेरे कर्म में है। निर्गुण का मतलब बिना रूप, बिना आकार, बिना भेद। यहाँ भक्ति का आधार है सच, प्रेम और आचरण। कबीर का यही विचार दोनों धर्मों को खतरनाक लगा, क्योंकि अगर भगवान भीतर है तो पंडित और मुल्ला की जरूरत ही क्या? कबीर का भगवान मंदिर मस्जिद से नहीं, इंसानियत से मिलता है। कबीर ने कभी मंदिर को नहीं तोड़ा, मस्जिद को नहीं गिराया। कबीर ने तोड़ी इंसान की झूठी सोच। कबीर ने पूछा, अगर भगवान हर जगह है तो उसे एक जगह में क्यों बांधते हो? कबीर के समय लोग मूर्ति में भगवान ढूंढते थे, नाम और कपड़ों से धर्म पहचानते थे। लेकिन कबीर कहते हैं, अगर मन में अहंकार है तो पूजा बेकार है। काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए? इस दोहे में कबीर पूछते हैं, अगर खुदा सब सुनता है तो चिल्लाने की जरूरत क्यों? पंडित बोले, ये परंपरा तोड़ता है। मुल्ला बोले, ये धर्म बिगाड़ता है। लेकिन कबीर बोले, धर्म वो है जो इंसान को इंसान बनाए। कबीर धर्म से नहीं लड़े, कबीर ढोंग से लड़े। उन्होंने सिखाया, पूजा से पहले व्यवहार सुधारो, भगवान से पहले इंसान को अपनाओ। कबीर कहते हैं, अगर पूजा के बाद भी इंसान नहीं बदला तो पूजा अधूरी है। कबीर जिस समाज में पैदा हुए, वहाँ इंसान की पहचान उसके कर्म से नहीं, उसकी जाति से होती थी। और कबीर ने यही पहचान मानने से इनकार कर दिया। उस समय जन्म ही सम्मान तय करता था, नीची जाति को छूना पाप था। लेकिन कबीर पूछते हैं, अगर शरीर एक ही मिट्टी से बना है तो जाति अलग कैसे हो गई? जातिन पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहेन दो म्यान। कबीर कहते हैं, ज्ञान की कीमत देखो, खोल की नहीं। कबीर को अपमान सहना पड़ा, ताने सुनने पड़े, अकेले चलना पड़ा। लेकिन कबीर नहीं रुके, क्योंकि जो सच बोलता है वो अक्सर अकेला होता है। कबीर कहते हैं, इंसान बड़ा कपड़ों से नहीं, कर्मों से होता है। कबीर की लड़ाई ऊंच नीच से नहीं, अमानवीय सोच से थी। कबीर ने लंबे भाषण नहीं दिए, उन्होंने छोटे छोटे दोहे कहे। लेकिन इन दोहों में पूरी जिंदगी समाई हुई है। कबीर के दोहे किताबों के लिए नहीं थे,
वो आम इंसान के लिए थे। दोहे छोटे होते हैं, लेकिन उनका असर बहुत गहरा होता है। कबीर चाहते थे जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी सच्चाई समझ सके। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। अर्थ, दुनिया को दोष देने से पहले खुद को देखो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अर्थ, हर चीज का समय होता है। जबरदस्ती कुछ नहीं मिलता। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। अर्थ, जो आपकी गलतियां बताए वही आपका सच्चा मित्र है। सरल भाषा, गहरा अर्थ, सीधा सच। इसलिए कबीर आज भी जिंदा है। कबीर के दोहे हमें दूसरों को नहीं, खुद को बदलना सिखाते हैं। कबीर दास ने जिंदगी भर धर्म को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन विडंबना देखिए, मरने के बाद भी लोग उन्हें धर्म में बांटना चाहते थे। कहते हैं, कबीर के देहांत के बाद हिंदू बोले, कबीर हमारे है। मुसलमान बोले, कबीर हमारे है। दोनों अपने अपने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करना चाहते थे। जब चादर हटाई गई तो शरीर नहीं था, सिर्फ फूल थे। संदेश साफ था, कबीर किसी एक धर्म के नहीं, पूरी मानवता के थे। कबीर ने जीते जी जो कहा, मरने के बाद भी वही सिखा दिया। धर्म लड़ने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए है। कबीर का शरीर मिट गया, लेकिन उनका विचार आज भी जिंदा है। आज का इंसान बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन सवाल ये है, क्या वो बेहतर भी बना है? आज भी धर्म के नाम पर नफरत है, जाति के नाम पर दीवारें हैं, और सच बोलने वाले अब भी अकेले हैं। और ऐसे समय में कबीर की आवाज और ज्यादा जरूरी हो जाती है। कबीर कहते हैं, धर्म दिखावे में नहीं, व्यवहार में होता है। आज भी लोग पूजा करते हैं, लेकिन इंसान से नफरत करते हैं। भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन झूठ नहीं छोड़ते। कबीर हमें आईना दिखाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मतलब, जब तक अहंकार है तब तक सच नहीं दिखेगा। कबीर हमें बदलने नहीं, जगाने आते हैं। वो कहते हैं, दुनिया सुधारने से पहले खुद को सुधारो। दोस्तों, कबीर कोई संत नहीं, एक चेतावनी है। अगर हमने धर्म को प्रेम से अलग किया तो इंसानियत हार जाएगी। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो समझिए, कबीर आज भी जिंदा है। अगर आपको ये विचार पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। कबीर कहते हैं, खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी।